परफेक्शन है, इसमें आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है कि जॉब में रहते हुए कैसे बीपीएससी की प्रिपरेशन की जाए। कई सारे अभ्यर्थियों ने लगातार हमसे ये पूछा विभिन्न माध्यमों से कि सर जॉब में रहते हुए प्रिपरेशन करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो आप एक स्ट्रैटेजी बना दीजिए और उसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। तो देखिए, मैं जो स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ इस पर मैंने काफ़ी वर्क किया है और तब आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहा हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी सभी के लिए फिट बैठेगी। हो सकता है आपका वर्क का शेड्यूल थोड़ा ज्यादा हो, आपको वीकेंड्स में थोड़ा कम टाइम मिलता हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको वेरिएबल रखिएगा, अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस लेते रहिएगा। लेकिन बस कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पर ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं कि जॉब में रहते हुए कैसे प्रिपरेशन की जाए। तो इस बात को समझने से पहले हमें एक छोटी सी बात यह समझनी पड़ेगी कि जॉब में रहने का एडवांटेज क्या है। ठीक है, पहले अगर हम लोग एडवांटेज को समझ लें तो आपकी जो मेंटल स्थिति होगी वह एक थोड़ा सा आपके पास एक्स्ट्रा एज होगा, आपके पास सकारात्मकता ज्यादा होगी। तो पहली बात करते हैं कि आपको एज कहां पे है, आपको बेनिफिट कहां पे है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट मिलता है वो आपको मिलता है कहां पे, इंटरव्यू के समय। इंटरव्यू के समय क्या होता है कि अगर आप जॉब के अंडर हैं तो ज्यादातर ये संभावना होती है कि प्रश्न जो है वो आपके जॉब प्रोफाइल से पूछे जाएं। ठीक है, और एक कई सारी कमिटीज का भी रिपोर्ट है कि आफ्टर 25 लोगों को जॉब करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 25 ईयर्स से ज्यादा के हैं और आपके पास एक जॉब है पहले से, तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट आप इंटरव्यूअर के ऊपर छोड़ पाते हैं। दूसरी बात और क्या एक सकारात्मक पक्ष है, वो ये होता है कि अगर आपके पास जॉब है तो आप मेंटली एक मानसिक रूप से आप क्या रहते हैं, शांत रहते हैं। आपको किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं होती है, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होती है कि नहीं मुझे एक जॉब चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग ये जरूर चाहते हैं कि एक जॉब तो एटलीस्ट हाथ में रहे। तो दो बातें जो कि आपको एक एज देती है, आप थोड़ा सा आगे होते हैं अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा। लेकिन एट द सेम टाइम क्या है कि आपके पास कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। नकारात्मक पक्ष कहने का मतलब यह है कि आपके पास कुछ प्रतिबंध हैं, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और उस कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो कुछ प्रतिबंध जो हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि आपको क्या करना होता है कि आपके पास 8 आवर का एटलीस्ट शिफ्ट होता है, काम होता है, एंड आपको आने जाने का अगर मिला लें तो 9 घंटे से 10 घंटे का जो है ना आपका वर्क शेड्यूल होता है। और इस 10 घंटे के वर्क शेड्यूल के बाद आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपकी जो मेंटल जो स्थिति है वो भी थोड़ी सी स्ट्रेस में रहती है बिकॉज ऑफ जॉब। आपके वर्क प्रोफाइल के कारण आप थोड़े से मेंटली बिल्कुल उतने साउंड नहीं रहते हैं और अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा। मेंटली साउंड करने का अर्थ यह है कि आपके पास वर्क का थोड़ा सा प्रेशर रहता है। तो आपको एक एक सेकेंड आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। और इसके लिए एक वर्ड बोला जा सकता है कि मेक एवरी सेकेंड काउंट। ठीक है, आपको एक सेकेंड काउंट करना पड़ेगा। अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको 4 से 5 घंटे से ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है और जो समय है इसी समय में आपको प्रिपरेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास मैंने बताया कि आपको मैक्सिमम 4 से 5 घंटे ही मिलेंगे और इसी 4 से 5 घंटे में प्रिपरेशन करना है। अगर अन्य अभ्यर्थियों की बात करें, अगर हम लोग तुलनात्मक रूप से इसको देखें तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। अन्य अभ्यर्थियों की बात करें तो वो आपको करंट अफेयर्स के ऊपर भी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। आपको क्या करना होगा कि वो जो करंट अफेयर्स का जो टाइम है उसको आपको कोई ब्रेक के अंदर, जो भी आपको ब्रेक का टाइम मिलता है, ये जो मैंने 4 to 5 आवर्स की जो स्टडी बताई है, इसके अलावा जो ब्रेक का टाइम मिलता है उस ब्रेक के टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात जो है वो क्या करना है कि आप ब्रेक के टाइम में, ठीक है, मैं कुछ बातें लिखता हूं कि जब आप वर्क कर रहे हैं तो वर्क करने के समय ब्रेक टाइम में जो भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलता है इसमें आप क्या करें, करेंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं इसको पढ़ें, जो भी ब्रेक टाइम मिलता है। ठीक है ना।
तो करंट अफेयर से रिलेटेड जैसे कि आपका मैगजीन हो गया, करंट ये न्यूज़पेपर हो गया, तो इस सभी को इस टाइम पे कर ले, तो ये क्या होगा, आपके पास एक एक्स्ट्रा टाइम जो आपका वो ऐसे बर्बाद हो रहा था उसको भी आपने क्या किया, स्टडीज को डिवोट किया, पहली बात। दूसरी बात की अगर बात करें तो क्या होता है कि कई बार मैं ये अभ्यर्थियों को देखता हूं जो कि जॉब में है, वो क्या करते हैं कि ट्रेवल करते हुए भी पढ़ाई करते हैं। अब ट्रेवल करते हुए पढ़ाई करने में क्या मुश्किल होती है, वो कुछ सुन रहे हैं, तो उस समय जो है ना, आप अगर उस टाइम को एडजस्ट करें कहां पे, अपने सोने के टाइम के साथ, क्योंकि आप आसानी से उस समय क्या कर सकते हैं, सो सकते हैं या फिर आप मेंटली आराम कर सकते हैं। अगर आप उस समय पढ़िएगा तो जो इफिशियंसी है वो इफिशियंसी बनी हुई नहीं रहती है, बिकॉज ऑफ कि वहां पर आवाज हो रहा है और बहुत सारी बातें हैं, तो वो इफिशियंसी घट जाती है। तो वो जो टाइम है ना जो कि आप ट्रेवल में यूज करते हैं, उस टाइम को आप क्या कीजिए, उस टाइम को आप एक जो आराम करने का टाइम होता है कि जॉब करने के बाद जो मैं आराम कर रहा हूं, वो टाइम आप कहां पे एडजस्ट कर लीजिए, ट्रेवल टाइम में। तो आप क्या होगा, जैसे ही घर पहुंचेंगे आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, और फ्रेश होने के साथ साथ आप क्या करेंगे कि अपने तैयारी में तुरंत ही जुड़ जाएंगे। तो दूसरी बात कि ट्रेवल जो टाइम है, उस ट्रेवल टाइम को क्या करना है, आपको पूरे तरीके से एक आराम करते हुए एक रिफ्रेशमेंट के तौर पर क्या करना है, उसको एडजस्ट करना है। तो दूसरी बात क्या हो गया कि जो ट्रेवल टाइम है इसको क्या करना है, इसको कैसे एडजस्ट करना है, तो इसको एक रिफ्रेशमेंट के तौर पर एडजस्ट करना है, ठीक है। तो सेकंड बात मैं ये कहूंगा। तीसरी बात, अगर पॉसिबल हो तो क्या कीजिए कि आप अपने ऑफिस के नजदीक स्टे कीजिए। मैं अभी बता रहा हूं क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें करनी है, उसके बाद फिर हम लोग आपके वर्क शेड्यूल पे आएंगे, आपके जो शेड्यूल है उस पे आएंगे। तो अगर पॉसिबल हो तो क्या करिए, स्टडी कीजिए, जो अपना रहने का जो जगह है उसको कहां, ऑफिस के बिल्कुल नजदीक में लेकर आइए, ठीक है। अगर पॉसिबल हो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तीसरी बात। चौथी बात क्या कर सकते हैं आप कि जो भी टॉपिक्स है, ठीक है, उसको हॉलिस्टिक वे में नहीं, उसको सब टॉपिक्स में ब्रेक कीजिए। क्या कीजिए, सब टॉपिक्स में ब्रेक कीजिए कि आज मुझे, क्योंकि आपके पास एक साथ में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो उसको ब्रेक कीजिए कहां पे, सब टॉपिक्स में। एंड सब टॉपिक्स में ब्रेक करने के बाद सबसे पहला क्या काम करना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहला काम क्या करना है कि पहले तो सिलेबस पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप इंटरनेट से पढ़ेंगे या अन्य चीजों से देखेंगे तो होता क्या है कि आपका जो टाइम है ना वो वेस्ट होता है, क्योंकि इंटरनेट में क्या है, काफी ज्यादा भटकाव की समस्या है, ठीक है, टाइम टेकिंग ज्यादा है, आपका जो एग्जैक्ट मटेरियल चाहिए वो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद मिले। तो मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि सभी लोगों के लिए ये उचित ना हो, तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि टोटली कंप्लीटली इंटरनेट पर डिपेंडेंट ना रहें। आप कंप्लीटली अगर बोले तो आप बुक्स पर डिपेंडेंट रह सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आधा घंटा आपका टाइम क्या हो गया, वेस्ट हो गया, आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरी बात जो है कि जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करें, सिलेबस देखें, एंड सिलेबस के जस्ट बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वन टाइम नहीं देखना है, मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा 2 टाइम्स। आप लोग अगर इसको फॉलो कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप बताइएगा कि सर फायदा हुआ है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2 टाइम्स देखते हैं तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाता है ना कि कौन सा एरिया है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। 2-3 एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक क्वेश्चन लगातार कहां से आ रहा है, मॉनिटरी पॉलिसी से आता है, कौन कौन से क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, कौन कौन से क्वालिटेटिव टूल्स हैं, अगर ये होगा तो क्या होगा, रेपो रेट बढ़ेगा तो मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये वाला जो एक एरिया है ना जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। एक और अगर हम लोग देखें तो कौन कौन सा कैपिटल फंड, कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, यहां इस रेवेन्यू रिसिप्ट है, यहां से क्वेश्चन लगातार आता है। इकोनॉमिक्स की बात हो गई। अगर उसी तरीके से हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में क्या है, मॉडर्न में आप अगर देखें 1929, 30, 31 का जो टाइम है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो यहां पर एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, हर बार पूछता है। एक आप देखिएगा कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट से एक क्वेश्चन पूछता है, और उसमें भी तो इस जब आप क्या करेंगे ना कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आप एकदम डायरेक्टली आप वहां पे हिट कर पाएंगे जहां पर आपको हिट करना चाहिए। तो ये जो थर्ड बात है कि पढ़ाई करने से पहले आप सिलेबस को देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम देखें, आपके लिए काफी क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है।
तो 3 बातें हो गई। अब आते हैं कि स्टडी कैसे करनी चाहिए। तो तीसरी बात क्या है कि आपको जॉब पे जाने से पहले, कहां पे जाने से पहले, जॉब पर जाने से पहले आपको 2 घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है। और वो 2 घंटे क्या करना चाहिए, जनरल स्टडीज पढ़ना चाहिए। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, जब आपका एग्जाम 3 महीने पहले नहीं आया है तब तक की बात कर रहा हूं, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है उस समय की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि आपको जॉब पे जाने से पहले, जैसे कि मान लीजिए कि आपको 9 बजे जॉब के लिए निकलना है, तो 2 घंटे आप जनरल स्टडीज पे दीजिए। और एक बात और कि एक साथ में आप एक ही सब्जेक्ट पढ़िए, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, वो आपको मुश्किल उत्पन्न करेगा। तो जॉब पे जाने से पहले आप क्या कीजिए कि जाने से पहले आप 2 आवर्स जो है ना आप डिवोट कीजिए स्टडीज में, ठीक है, जॉब पे जाने से पहले। ये काफी आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आफ्टर वर्क, काम करने के बाद जब आप ऑफिस से आ गए, थोड़ा सा रिफ्रेश हो गए, और रिफ्रेश आपने कहां पे लिया, तो ट्रेवल टाइम में रिफ्रेशमेंट लिया, तो उसके बाद फिर से 2 घंटे क्या कीजिए, फिर से 2 घंटे क्या कीजिए, यहां पर 2 घंटे बिफोर जॉब, ठीक है, या बिफोर ड्यूटी लिख सकते हैं, ड्यूटी से पहले, ड्यूटी पे जाने से पहले 2 घंटे दीजिए, एंड आफ्टर ड्यूटी 2 घंटे दीजिए, ठीक है। आफ्टर ड्यूटी फिर से 2 घंटे, समझ रहे हैं आप लोग। एंड इसके अलावा 2 घंटे आपने दे दिया आफ्टर ड्यूटी। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज करना है, क्या कि जब रात का डिनर हो जाए तो डिनर के बाद आपने जो ये पढ़ा है इसको रिवाइज कर लें। बस अगर इतना आपने कर लिया तो वो चीजें आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें। पहले का जो चीज लगता है कि चीजें याद नहीं रहती है उसको रिवाइज कर लें। बस ये आपके प्रिपरेशन को बहुत ही क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। अगर इसके बाद ये तो आपका जनरल हो गया, इसमें भी अगर हम लोग देखें तो जैसे ही आप आते हैं कहां पे, किसकी बात मैं करता हूं, अगर आप आते हैं ये प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले, ठीक है, तो प्रीलिम्स के एग्जाम से 3 मंथ्स पहले क्या करना होगा और कैसे अभी पढ़ना होगा। ये जो आप 4 आवर्स दे रहे हैं एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, और आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अप्रोच को एक साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रीलिम्स का 3 मंथ पहले की बात है, तो आपका जो अप्रोच होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा प्रीलिम्स कंसेंट्रिक, ठीक है। तो आप बिफोर 3 मंथ्स अगर बचा हुआ प्रीलिम्स का, बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडीज हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन से फैक्ट हैं, कहां कहां से पूछे जाते हैं, ये हो जाएगी। तो ये आपका 5 डेज का हुआ। वीकेंड्स में क्या करेंगे, वीकेंड में क्या करना है, तो एक चीज और जो देखना है वो है वीकेंड में, है ना, वीकेंड में क्या करें। तो वीकेंड्स में आपका जो ये पूरा रूटीन होगा वो चेंज हो जाएगा। वीकेंड्स में आपको क्या करना है, आपने पूरे जो वीक पढ़ा है इसको रिवाइज करना है, पहली बात, ठीक है। पहला जो वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज, है ना, क्योंकि इसमें आपके पास ज्यादा टाइम है। दूसरी बात, आपको एक टेस्ट पेपर बनाना है। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री अभी पढ़ लिया है, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, तो एक टेस्ट पेपर आप बनाइए और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। टेस्ट पेपर, वीकेंड्स की बात करूं मैं, टेस्ट पेपर बीच में आपको नहीं टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, प्लस प्रीवियस ईयर, टेस्ट पेपर प्लस प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और इस अगर अभी प्रीलिम्स का टाइम नहीं है तो आंसर राइटिंग भी प्रीवियस ईयर का आप बनाते रहिए। तो 3 चीजें करनी है आपको वीकेंड्स में, और इसके बाद आई होप कि आपकी बहुत सारी चीजें जो होंगी वो क्लियर होते जाएंगे। एंड इसको अगर आप कंटिन्यूअसली बेसिस पे अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। बहुत कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट कीजिए, हम लोग लगातार आपके साथ बने हुए हैं। आपके प्रिपरेशन के दौरान किसी भी चीज की कमी लगती है आप हमसे जुड़े रहें, हमारे जो भी विभिन्न मीडियम्स हैं उस पर जुड़े रहें। एंड डेफिनेटली मैं आशा करता हूं, क्योंकि आप लोग क्या है, आप अभी तक आप ये जज्बा रखे हुए हैं कि नहीं सर जॉब होने के बाद भी प्रिपरेशन करना है, तो एक बहुत बड़ी बात है। आपको बस करना यह है कि जो ये जज्बा है ये कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना है, कंटिन्यूटी कम नहीं होना चाहिए। अगर आप मेंटेन रखते हैं डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा। जय हिंद।